हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे सिरोही जिले के बारे में। तो सबसे पहले तो सिरोही जिले से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तथा क्लास के अंत में इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, सिरोही जिले का शुभंकर है कब्र बिज्जू, सारस, शाहीन और जंगली मुर्गी। तो सिरोही जिले का शुभंकर ये कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगली मुर्गी। और कब्र बिज्जू की बात करें तो ये कहाँ का शुभंकर है? तो ये आपके उदयपुर जिले का शुभंकर है। ठीक है, उदयपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? कब्र बिज्जू। सारस की बात करें तो सारस है आपके भरतपुर जिले का शुभंकर। ठीक है, और शाहीन की बात करें तो शाहीन है आपके सीकर जिले का शुभंकर। ठीक है, उदयपुर जिले का शुभंकर कब्र बिज्जू, भरतपुर जिले का शुभंकर सारस, सीकर जिले का शुभंकर शाहीन और जंगली मुर्गी सिरोही जिले का शुभंकर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का वर्कोयास्क किसे कहते हैं? शाहपुरा, पिंडवाड़ा, माउंट आबू और शिवगंज को। तो राजस्थान का वर्कोयास्क ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू को। तो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके सिरोही जिले में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को, अलवर को और सिरोही को। तो राजस्थान का शिमला ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, सिरोही जिले को। ठीक है, सिरोही जिले का उपनाम है, और सिरोही जिले का एक और उपनाम है देवों की नगरी। देवों की नगरी ये भी इसका उपनाम है। दोनों ही सिरोही जिले के उपनाम है। ठीक है, और अगर राजस्थान का शिमला ये स्थान के लिए पूछे तो ये स्थान कहते हैं आपके माउंट आबू को। माउंट आबू जो किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, सिरोही में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? सूर्य का, विष्णु का, शिव का और ब्रह्मा जी का। तो सिरोही में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य ये किसकी पूजा का प्रचलन था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य की पूजा का प्रचलन था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, अमरचंद भाटिया और जयनारायण व्यास। ठीक है, तो संप सभा की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। ठीक है, और 1913 में इसका अधिवेशन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर गोलीबारी की थी। तीनों डेट याद रखना है, संप सभा से संबंधित तीनों डेटें हैं। ठीक है, और संप सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? तो ये की थी आपके सिरोही में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो इन्होंने चलाया था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन ये सभी बातें गोविंद गिरी से संबंधित है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और प्रश्न गोविंद गिरी से कई बार पूछा जाता है, 33 सूत्री मांग पत्र। ठीक है, 33 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित है? तो गोविंद गिरी से। ठीक है, और अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कोल्याणी गांव उदयपुर में, और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? ऐक्य आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। और अमरचंद भाटिया की बात करें तो इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और जय नारायण व्यास जिन्हें शेर ए राजस्थान या राजस्थान का शेर कहा जाता है। ठीक है, कि ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? कुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, कुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1400 सॉरी शेर की 1597 मीटर। ठीक है, तीसरी कौन सी है? गुरु से दिल से जरा असर को, ये ट्रिक है। ठीक है, तीसरी है दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। ठीक है, ये तीनों प्रमुख चोटियां हैं, क्रम से याद रखना है इनको। और तीनों किस जिले में? तो ये है आपके सिरोही में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 7,
सिरोही नगर की स्थापना कब हुई? 1727 में, 1799 में, 1425 में और 1440 में। तो सिरोही नगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सी 1425 ईस्वी में। किसने की? तो ये की आपके सहसमल देवड़ा ने। ठीक है, सहसमल देवड़ा, इसने की थी सिरोही नगर की स्थापना। ठीक है, और अगर 1727 की बात करें तो इस डेट में किसकी स्थापना हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। 1799 में हवा महल की स्थापना हुई थी। ठीक है, हवा महल बनाया गया, जो किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण प्रारंभ हुआ था। विजय स्तंभ, ठीक है, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और बनकर कब कंप्लीट हुआ? 1448 में यह बनकर कंप्लीट हुआ था। तो ये सभी डेटों के बारे में ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, सिरोही तथा आबू क्षेत्र के ग्रासिया बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य करते हैं? बम नृत्य, हाथीमना नृत्य, वालर नृत्य और घूमर नृत्य। तो सिरोही और आबू क्षेत्र के ग्रासिया बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य करते हैं? ऑप्शन नंबर सी वालर नृत्य। ठीक है, वालर नृत्य जो स्त्री पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है तथा यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बम नृत्य, इसका ध्यान में रखना, यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। हाथीमना नृत्य, ये किसका नृत्य है? तो ये भीलों का नृत्य है, जो किस समय किया जाता है? भीलों द्वारा विवाह के समय। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, भीलों द्वारा विवाह के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमना नृत्य। और घूमर नृत्य, इसे राज्य नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, राज्य नृत्य। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 9, टोड रोग व नंद रोग कहाँ स्थित हैं? सिरोही में, डूंगरपुर में, भरतपुर में और करौली में। तो टोड रोग और नंद रोग ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ सिरोही का कौन सा शासक था? सहसमल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, अखिराज देवड़ा और शिवबान देवड़ा। तो खानवा के युद्ध में कब हुआ था? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। ठीक है, महाराणा सांगा तथा बाबर के बीच में। और इस समय सिरोही का शासक कौन सा था? तो सिरोही का शासक था ऑप्शन नंबर सी अखिराज देवड़ा। ठीक है, सहसमल देवड़ा इसकी बात करें तो अभी हमने बात की 1425 ईस्वी में सिरोही शहर की स्थापना की थी। सुल्तान देवड़ा सिरोही का प्रथम शासक जिनने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये दोनों प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिरोही की स्थापना सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में की थी और मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? तो सिरोही का शासक था सुल्तान देवड़ा। और खानवा के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? तो अखिराज देवड़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, सिरोही की तलवारें किसके समय प्रसिद्ध हुई? शिवभान देवड़ा के समय, मानसिंह देवड़ा के समय, उदयभान देवड़ा के समय और अखिराज देवड़ा के समय। तो सिरोही की तलवारें ये किसके समय प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन नंबर बी मानसिंह देवड़ा के समय। ठीक है, सिरोही में देवड़ा वंश चला था, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसका संस्थापक है लुम्बा देवड़ा। ठीक है, लुम्बा देवड़ा ये इसका संस्थापक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है? पुष्कर झील, सांभर झील, जैसमंद झील और नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी नक्की झील। ठीक है, पुष्कर झील की बात करें तो ये अजमेर जिले में आती है तथा राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील, जो कि अजमेर जिले में पड़ती है। सांभर झील खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील। और जैसमंद झील पूछे तो ये मीठे पानी की कृत्रिम झील मीठे पानी की कृत्रिम झील सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये है आपकी जैसमंद झील, जो कि वर्तमान में किस जिले में पड़ती है? तो सलूम्बर जिले में पड़ती है। और नक्की झील ये माउंट आबू सिरोही में पड़ती है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 13, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने, कुंभा ने, सहसमल देवड़ा ने और राम सिंह ने। तो अचलगढ़ दुर्ग किस जिले में है?
ये है आपके सिरोही जिले में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? तो इसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। गोकुल भाई भट्ट का संबंध है हाथल गांव से, हरनाथपुरा गांव से, कोल्याणी गांव से और शिवपुरी गांव से। तो गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी, इनका संबंध किस गांव से है? ऑप्शन नंबर ए, हाथल गांव, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। ठीक है, सिरोही जिले में। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरनाथपुरा गांव, जो कि राजमी चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, तथा यहाँ पर मात्र कुंडे हैं जिन्हें राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। मात्र कुंडियाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। और कोल्याणी गांव, जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो, नेक्स्ट हमारा फैक्ट रहा गोकुल भाई भट्ट से संबंधित। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म हुआ था आदल गांव सिरोही से। उपनाम है राजस्थान का गांधी। और स्थापना किसकी की थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी कब? 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखो, हमारा फैक्ट रहा है सिरोही जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सिरोही जिले का उपनाम क्या है? तो देवों की नगरी। और राजस्थान का शिमला भी इसको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का शिमला, ये भी इसी का उपनाम है। ठीक है, ये माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, उसका उपनाम है। और प्राचीन नाम क्या है? तो सिरोही का प्राचीन नाम है चंद्रावती। शुभंकर क्या है? तो सिरोही जिले का शुभंकर है जंगली मुर्गी। और स्थापना किसने की? सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में। चारों बातें ध्यान में रखना है। उपनाम देवों की नगरी यहाँ राजस्थान का शिमला, प्राचीन नाम चंद्रावती, शुभंकर जंगली मुर्गी, स्थापना सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में की थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो अगला फैक्ट हमारा ये रहा, प्रमुख मंदिर। सिरोही में कौन कौन से मंदिर है? एक तो है अर्बुदा देवी का मंदिर। ठीक है, सिरोही जिले में पड़ता है। दूसरा है देलवाड़ा मंदिर। देलवाड़ा का जो मंदिर है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है विमलव साई मंदिर, दूसरा है नेमिनाथ जी का मंदिर। विमलव साई मंदिर, इसका शिल्पी कौन था? तो इसकी शिल्पी था कीर्तिधर। और कर्नल टोड के अनुसार भारत में ताजमहल के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है। ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कर्नल टोड के अनुसार भारत में ताजमहल के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत कौन सी है? तो विमलव साई मंदिर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट हमारा ये रहा, विशेष। ठीक है, विशेष के अंदर ध्यान रखना है कटोड़ रोग और नन रोग, ये दोनों किस जिले में पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं आपके सिरोही जिले में। ठीक है, दूसरा है लुम्बा देवड़ा, जिसने सिरोही में देवड़ा वंश का संस्थापक कहते हैं। सिरोही में देवड़ा वंश की स्थापना की थी लुम्बा देवड़ा ने। ठीक है, फिर दूसरा फैक्ट देखें तो दूसरा प्रमुख शासक है 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा, जिसने सिरोही नगर की स्थापना की थी। तीसरी बात करें तो शिव सिंह, जिसने 1857 की क्रांति में सिरोही का शासक था। ठीक है, अभय सिंह देवड़ा एकीकरण के समय सिरोही का शासक था। और राज्य का सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो ये है आपके कौन सा? माउंट आबू। ठीक है, राज्य का सबसे आर्द्र स्थान के बारे में पूछे तो आपके माउंट आबू, जो कि किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछे तो वो आपके फलोदी जिले। ठीक है, दोनों प्रश्न ध्यान रखना है। और चार प्रमुख शासक है सिरोही जिले के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला तो लुम्बा देवड़ा, सिरोही में देवड़ा वंश का संस्थापक। दूसरा शासक है 1425 ईस्वी में सहसमल देवड़ा, जिसने सिरोही नगर की स्थापना की थी। तीसरा शासक है 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक शिव सिंह देवड़ा। और चौथा है एकीकरण के समय सिरोही का शासक अभय सिंह देवड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट हमारा ये रहा, दो प्रमुख पठार हैं सिरोही जिले के। एक तो है उड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई कई बार पूछी जाती है, कितनी है? 1360 मीटर। ठीक है, और विशेष में ध्यान रखना है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके सिरोही जिले में। ठीक है, और अगर बात करें आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1200 मीटर। और विशेष में ध्यान रखना है कि राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार। ठीक है,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो अगला फैक्ट हमारा ये रहा, गौरीशंकर ओझा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव, जो कि किस जिले में पड़ता है? सिरोही में। इसका उपनाम क्या है? तो राजस्थान का ग्रीबन इसको कहा जाता है। ठीक है। और ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला। और एक बार और ध्यान रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसकी रचना किसने की थी? कर्नल टोड ने। उसका हिंदी अनुवाद भी गौरीशंकर ओझा ने किया था। ठीक है। तो गौरीशंकर ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही, उपनाम राजस्थान का ग्रीबन, प्रमुख ग्रंथ प्राचीन भारतीय लिपिमाला। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट हमारा ये रहा, गोकुल भाई भट्ट, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हाथल गांव, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है राजस्थान का गांधी। और तीसरी स्थापना किसकी की थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1939 ईस्वी में। तो आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो देखो, आज का अंतिम फैक्ट है हमारा, प्रमुख चोटियाँ। सिरोही जिले की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले थे गुरु शिखर, जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1442 मीटर। ठीक है। ये गुरु शिखर और शेर और दिलवाड़ा, ये राज्य की 3 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की सिरोही जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके फैक्ट। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।